में श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। हम इस समय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर के ठीक सामने इस समय मौजूद हैं। विक्रांत गुप्ता मेरे साथ हैं। अभी साक्षी हैं। हाँ। सत्यव्रत थे। हाँ। ये इसी गाड़ी से, और वो गाड़ी उनको घुमा कर लेकर आनी पड़ेगी। वो घर के अंदर जाने वाले हैं खेल मंत्री से मिलने क्योंकि यहाँ से वो टर्न नहीं कर पाए, वो गाड़ी वहां से घुमा कर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए खेल मंत्री लौट आए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि मैं आज लौटूंगा और मैं इस पूरे मामले की गहनता से जांच करूंगा, बातचीत करूंगा। अब जो 3 लोग लीड कर रहे हैं, इसे साक्षी मलिक हो गई, विनेश हो गई, विनेश फोगाट, और साथ में बजरंग पूनिया, वो तीनों आएंगे। और साक्षी के जो पति हैं वो भी पहलवान है, देश के लिए गाड़ियों में आए हैं, अलग गाड़ी में। इस गाड़ी में अभी आप देखेंगे, गाड़ी जब घूम के आएगी तो उसमें साक्षी है और इसमें उनके अलावा सत्यव्रत भी हैं। अब देखिए बस वो गाड़ी और विनेश शायद दूसरी गाड़ी में आएंगे और उन पर भी हमारी नजर रहेगी। 10 बजे की बात थी, 10 बजने में श्वेता 1 मिनट रह गया। और कहते हैं ना कि मतलब वक्त पर ही सब खिलाड़ी पंक्चुअल होते हैं। खिलाड़ी पंक्चुअल होते हैं। मिनिस्टर साहब भी पंक्चुअल थे। वो अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उनकी गाड़ी भी अंदर गई है और अब जो रेसलर्स हैं उन्होंने भी आना शुरू कर दिया। अभी आप देखेंगे गाड़ी यहाँ से घुमा कर लेकर आएंगे और वहां पर देखिए। तो देखिए आज तक की सारी टीमें यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि केवल हम एक पदक मिलने के बाद जश्न मनाने वाले लोग नहीं हैं। हम वो हैं जो अपने खिलाड़ियों के हक की दस्तक देते हैं, और इसीलिए आज रात 10 बजे इन्हीं खिलाड़ियों की दस्तक। और देखिए ये अपने हक की दस्तक देने खेल मंत्री के पास भी पहुंच रहे हैं। उस ओर नितिन है हमारे संवाददाता, हमारे साथ राहुल रावत है, विक्रांत, और ये सारी चीजें एक एक पल की खबर हम आपको दिखाएंगे कि जो पहलवान वहां पर उस ठंड में बैठ रहे हैं रोजाना आकर, क्या उन्हें अभी और बैठना होगा या खेल मंत्री कोई ऐसी चीज बताएंगे? श्वेता, अगेन खेल मंत्री के हाथ में क्या है? क्योंकि इनकी जो डिमांड्स हैं, ये गाड़ी आई, देखिए एक और गाड़ी आई है। इसमें ये दूसरी गाड़ी है। ये वो गाड़ी नहीं है जो मैंने पहले देखी थी, वो गाड़ी पीछे है। ये दूसरी गाड़ी है। देखिए दोनों गाड़ियां एक साथ है। ये गाड़ी और इसके पीछे वाली जो गाड़ी है, ये सफेद गाड़ी के पीछे जो ब्राउन गाड़ी है, इन दोनों में आपके रेसलर्स हैं। मुझे लगता है कि बजरंग इसमें है, शायद ये बजरंग की गाड़ी है। और फिलहाल तो कैमरा का हजूम जो है वो इन्हें अंदर से भी तस्वीरें दिखा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको आज तक वहां से भी तस्वीरें दिखा रहा है। तो ये दोनों गाड़ियों में जो आपके पहलवान है, जो रेसलर्स हैं, पीछे वाली गाड़ी साक्षी मलिक जी, इसमें साक्षी और सत्यव्रत दोनों हैं। बजरंग भी दिख रहे हैं मुझे, विक्रांत। नहीं, सत्यव्रत है, यहाँ पर नहीं है, इसमें सत्यव्रत है। और एक और फीमेल रेसलर है, शायद फोगाट सिस्टर्स में से एक है। विनेश लेकिन इस गाड़ी में नहीं है। विनेश मुझे लगता है बजरंग के साथ जो पहली गाड़ी अंदर, एक और गाड़ी आई है। तो एक और गाड़ी, ये कुल मिलाकर 3 गाड़ियां अंदर जा रही हैं। 3 गाड़ियां अंदर जा रही हैं, यानी कि जितने पहलवानों को मुलाकात करनी है खेल मंत्री से, वो सब इस समय हमारे पीछे चौथी गाड़ी भी आ गई है, दाखिल हो रहे हैं। एक चौथी गाड़ी भी आ गई है। तो मुझे लगता है विक्रांत की प्रतिनिधिमंडल जरा बड़ा है। प्रतिनिधिमंडल कुछ और सदस्य हो सकते हैं, और राहुल रावत और नितिन वहां से बस फौरन ये खबर लेकर हमारे पास इस ओर आने वाले हैं। आपके पास होंगी स्क्रीन पर। हाँ, यहाँ पर देखिए पुलिस वालों की भी मौजूदगी हो गई है, जाहिर है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये खिलाड़ी भीतर जा रहे थे। राहुल आवाज आ रही है आपको? तो बताइए कि किस किस को किस क्रम में आप भीतर जाते हुए देख पा रहे हैं? 4 गाड़ियां जो आपने देखी है। अभी तक 2 गाड़ियां अंदर गई हैं, और क्योंकि भीड़ इतनी लगी हुई है, और फिलहाल अभी साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रियो ओलंपिक्स अपने हस्बैंड सत्यव्रत के साथ हैं, और उनके साथ ही बबीता भी हैं, बबीता फोगाट, और उससे आगे बजरंग गए हैं। बजरंग वो भी बजरंग थे, संगीता हैं, और ये बजरंग क्योंकि लीड कर रहे हैं सबसे आगे, वो पहुंच चुके हैं। और अब ये तीसरी गाड़ी आ रही है, और तीसरी एक गाड़ी दीपक पूनिया और उनके साथ रवि दहिया, यानी ये छत्रसाल के जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, अब वो एक तीसरी गाड़ी में गए हैं। और अब विनेश आ चुकी हैं, विनेश भी साथ आ चुकी हैं। तो ये 4 गाड़ियां फिलहाल जो हैं अभी अंदर जा रही हैं, और ठीक 10 मिनट पहले अनुराग ठाकुर जो चंडीगढ़ से आए थे वो भी घुस चुके हैं, और 10 बजे का वक्त था मीटिंग का, और इस वक्त मीटिंग अखाड़ा सारा का सारा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और क्या आश्वासन देते हैं
बिल्कुल आप, और ये सारे अखाड़ों की बात है, सिर्फ एक। चलिए राहुल हम यही कहेंगे कि जैसे जैसे ये सब अंदर जा रहे हैं और जो भी रेसलर्स से आपकी बातचीत हो पा रही है, आप फौरन आकर हमें और जानकारियां दें। तो विक्रांत, ये सारे जो अभी तक जो कहा जा रहा था कि शायद केवल 4 आएंगे, यानी जो 3 मेन पहलवान हैं जो आवाज उठा रहे हैं और सत्यव्रत, उसके अलावा लेकिन आज जो वहां पर बैठा हुआ था धरने पर, वो सारे खिलाड़ी, सारे रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट है, दीपक पुनिया अनलकी थे, उनका एक मेडल बस कहते हैं ना कि मिस हो गया। उसके अलावा फोगाट सिस्टर्स, बबीता फोगाट भी आई जी, और उसके अलावा विनेश तो सबसे ज्यादा लीड कर रही। दरअसल बजरंग, विनेश और साक्षी, ये तीनों सबसे आगे थी, लेकिन रवि दहिया और दीपक पुनिया क्योंकि ज्यादा बोलते नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं थे, लेकिन शायद बात करने के लिए ये 3 आगे थे। बबीता आपने बताया, वो गीता आई है शायद, नहीं बबीता आई है, तो मतलब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी हैं जी, और पूरी ताकत जो है वो रेसलिंग कुश्ती पहलवानों की वो पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि होगा क्या। आप 22 तारीख की बात कर रही हैं कि 22 तारीख को जो इमरजेंट काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी डिमांड्स क्या है। जो मैंने और आपने इंटरव्यू किया था, जब उन्होंने मीटिंग के बाद कहा कि हम बहुत ज्यादा खुश नहीं है उस मीटिंग से, सबसे पहले डिमांड है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसबैंड हो, ना सिर्फ ये बहुत बड़ी मांग है, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एक संविधान के हिसाब से चलता है। ये टेक्निकली नहीं हो सकता, टेक्निकली होना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसबैंड हो। फिर इनकी दूसरी डिमांड है कि जो स्टेट एसोसिएशन है, जो राज्य के संघ हैं, वो सारे डिसबैंड हो। 36 है आपके पास, 36 राज्य हैं और वो चाहते हैं कि सारे के सारे डिसबैंड हो। अब सवाल ये है कि तीसरा इनकी मांग क्या है। विक्रांत, ये मांगे तो देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं, राजनेताओं को मांगे पूरी करनी है। हिमांशु मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं इतने सालों से, वो कोई एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, मेरे को लगता है श्वेता की जो बात विक्रांत कह रहे हैं उस पर तो शायद सहमति मिनिस्ट्री की भी नहीं होगी, क्योंकि जो कमेटी फॉर्म करने की बात है वो कमेटी जरूर फॉर्म होगी, लेकिन अगर फेडरेशन के किसी अध्यक्ष को या पूरी बॉडी को अगर आपको सस्पेंड करना है तो उसके लिए कंप्लेन करनी होगी, और कंप्लेन भी जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कर सकते हैं आप, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में आप जाकर कंप्लेन करेंगे, तब दिल्ली हाई कोर्ट उस पर जजमेंट लेता है कि जो कंप्लेन है वो ठीक है या नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा फेडरेशन के ऊपर, वो किसी भी एसोसिएशन को जो है सस्पेंड करने का अधिकार और नहीं। ये कंप्लेंट्स दर कंप्लेंट, क्या पूरी एसोसिएशन अध्यक्ष इस्तीफा तो दे सकते हैं? अगर अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, उन्होंने कहा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो इस्तीफा देने की पेशकश करेंगे। पेशकश करना और उसको एक्सेप्ट करना, वो राज्य संघ ये कह दें कि नहीं, हम आपका इस्तीफा नहीं लेंगे, तो आप ये कह देंगे कि हम इस्तीफा नहीं स्वीकार करेंगे, तो इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। राज्य के संघ, जाहिर है। अब बात वही आ जाती है कि आपका यहाँ पर एक और चीज है श्वेता, जो अगर आप देखेंगे, जो बात मेरी बात हुई है फेडरेशन के ऑफिशियल से, विक्रांत की भी बात हुई होगी, ज्यादातर जो शिकायत करता है वो एक स्टेट से है, हरियाणा से। उनका ये कहना है कि ये फेडरेशन के अंदर एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन का मामला है, जिसको तूल देने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनकी एसोसिएशन को 6 महीने पहले उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, यानी कि तीरथ राणा और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, डिसबैंड किया, उनकी जगह नया एसोसिएशन बड़ी चीज ये भी है कि आप ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों, और 1-2 नहीं, इतनी बड़ी संख्या में, कुल मिलाकर हम कहें तो मौजूदा भारतीय खेल में जो पदक विजेता, उसमें सबसे बड़ी संख्या के ये खिलाड़ी, क्या वो राजनीति के हाथ का एक मोहरा बनने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या ये आरोप लगाए जा रहे हैं इन खिलाड़ियों पर? 45 घंटे हो गए हैं अपने हक की दस्तक देते देते इन खिलाड़ियों की। हम आपको ये रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। के हर दिए में झोपड़ी का खून है, इसलिए हम क्रांति की आंधी बुलाना चाहते हैं। चिता से राख लेकर हाथ में आज सारे मुल्क को बागी बनाना चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिनके बाहुबल की कहानियां दशकों से प्रचलित हैं। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है।
नेताजी के नाम से मशहूर ब्रजभूषण शरण सिंह को अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन देश के लिए पदक लाने वाले बड़े बड़े पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाकर इंसाफ की मांग करेंगे। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। ये सारे आरोप उन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सियासत हो, अदावत हो या अखाड़ा, हर घोड़े को अपने काबू में रखने की ताकत दिखाते रहे। लेकिन अब सब ये जानना चाहते हैं, 11 साल से कुश्ती संघ की कमान संभालते ब्रजभूषण शरण सिंह कब इस्तीफा देंगे? क्या देश के पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार भी होंगे? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों की कानूनी जांच भी होगी? आखिर क्यों देश का नाम रोशन करने वाले रेसलर्स को एक सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाने की बजाय जंतर मंतर आना पड़ा? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इतने ताकतवर हैं कि भारत के बड़े से बड़े पहलवान को आवाज उठाने से अब तक डर लगता रहा? देखो ट्विटर पे सपोर्ट किया है। तो देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस समय यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर मौजूद हैं और उसके आगे अब ये बैरिकेड लगा दिया गया है। आप देखिए उस बैरिकेड को लगा दिया गया है, कोई गाड़ी अंदर जाएगी नहीं। खेल मंत्री सबसे पहले गए और उसके बाद एक के बाद एक 4 गाड़ियों में सारे अलग अलग पहलवान पहुंच गए और हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंदर मंथन हो भी रहा है। अगर मांगों की एक फेहरिस्त है भी तो क्या वो वास्तविक रूप से हो सकता है या नहीं? पहले हम आपको विनेश फोगाट, जिनकी तरफ से ये सारे आरोप लगने शुरू हुए थे और जिन्होंने विस्तार से सारी बातें रखी हैं, उनकी बातें सुना देते हैं और उसके बाद तब तक जो हलचल चल रही है उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको हम देंगे। पहले ये देखिए। इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी। जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए,
अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है, हम पूजा करते हैं। देखिए, कई राजनेताओं ने आने का प्रयास भी किया जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उन सब ने अपनी तरफ से इनकार कर दिया कि हम राजनीति का अखाड़ा इसे नहीं बनाना चाहते हैं। ये जो दंगल है वो खेल का दंगल है और हम अपने लिए सम्मान की मांग कर रहे हैं। और इसीलिए आज की तारीख में ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये खिलाड़ी जो संदीप प्रधान अंदर जा रहे हैं। संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी यानी कि नितिन भी भाग के आ रहे हैं। जब आज मीटिंग के लिए गए थे, जो रेसलर्स मीटिंग के लिए गए थे, उसमें संदीप प्रधान भी थे, उसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी थी, तो संदीप प्रधान भी अब अंदर जा रहे हैं, उनकी गाड़ी भी अंदर जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 4 गाड़ियां अंदर गई हैं, जिसमें संगीता फोगाट, उसके अलावा बबीता फोगाट, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, ये सारे इस वक्त अंदर है। बजरंग पूनिया ये सारे अंदर है। और इस वक्त हम वेट कर रहे हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सुजाता जो चतुर्वेदी हैं वो भी आने वाली हैं, क्योंकि संदीप प्रधान अभी गए हैं और सुजाता उस मीटिंग में थी, तो मतलब उनका भी इंतजार। जी बिल्कुल। और वो जो पैनल बनाया गया है उसकी वो मेंबर है, वो उसकी मेंबर है और वो उसको लीड कर रही है, वो उसको चेयर कर रही हैं। सो बेसिकली 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें संदीप प्रधान थे, जिसमें सुजाता चतुर्वेदी हैं और साथ ही साथ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुणाल, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो इस वक्त ये तीनों यहाँ पर अंदर जो है कभी भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर तो ऑलरेडी वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जो जितने हमारे जो रेसलर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से मेजोरिटी जो डेलीगेशन है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सभी के सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। बिल्कुल। सुजाता चतुर्वेदी रह गई हैं, वो आने वाली है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो सिर्फ सुजाता चतुर्वेदी रह गई हैं जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, बाकी उनके अलावा तकरीबन हर प्रोटैगनिस्ट जो है वो पहुंच चुका है। चलिए नितिन, आप आगे और जानकारियां रखिए, आराम से। और हिमांशु, एक देखिए, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी मांगे की जा रही हैं, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो मांग है, और आज वो 6 लड़कियां वहां पर आई थी। हालांकि कोई नहीं चाह रहा है कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील किया जाए एक सार्वजनिक मंच पर, उनके करियर का और उनकी जिंदगी का ख्याल रखते हुए। उस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन को लेकर सरकार कितनी परेशान है? देखिए, बिल्कुल सरकार परेशान है और इसीलिए मुझे लगता है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है अपना हिमाचल का दौरा बीच में छोड़कर यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि इसमें पीएमओ का दखल है। पहले कमेटी बनाई गई और आप खुद खेल मंत्री जो हैं इन खिलाड़ियों से मिलने के लिए आए हैं। इतना जरूर है, सरकार किसी भी हद तक खिलाड़ियों के ही पक्ष में जाने वाली है, लेकिन इतना मैं आपको कह दूं कि बहुत आसान चीजें नहीं है। अगर एलिगेशन है, विक्रांत भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इससे पहले हॉकी के अंदर भी इसी तरीके के एलिगेशंस लगे थे। एक कोच थे कौशिक साहब, उनके ऊपर आरोप लगे थे, उनको टर्मिनेट किया गया था। यहाँ कोच के ऊपर भी आरोप है, ऑफिशियल्स पे भी है और फेडरेशन के अध्यक्ष पे भी है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को ये देखना है क्या वो स्पेशल पावर को इनहैंड करते हुए फेडरेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएगी या ओलंपिक एसोसिएशन के संपर्क करने के बाद ही एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जा सकता है। इसको हाई कोर्ट या ओलंपिक एसोसिएशन की मीडिएशन के बाद ही जो है फेडरेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा। लेकिन खुद क्योंकि जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी इमरजेंट मीटिंग बुलाई है जिसमें सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 36 के 36 नहीं है, मेरे ख्याल से 29 है विक्रांत, और 29 के 29 वहां होंगे। वहां जो फैसला होगा, जो हमें बताया गया है, वहां उनका इस्तीफा वो पेशकश करने वाले हैं। अब देखना यह है कि वो काउंसिल जो है वो इस्तीफे को मानती है या नहीं मानती। सिर्फ पेशकश होगी नहीं विक्रांत, ये मामला तब बदल सकता है अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर एक पुलिस कंप्लेन हो, एक FIR हो, तब पूरा मामला बदल जाएगा। लेकिन
ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं? आज उन्होंने आज तक से बातचीत में जो बातें सामने रखी हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है और कांग्रेस लंबे समय से मेरे खिलाफ ये साजिश कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। साथ एक बार सन 1993 में भी कांग्रेस के द्वारा हुई थी और 30 साल बाद वही साजिश मेरे साथ दोहराई जा रही है। मैंने पहले ही कहा था ये षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई ताकत है और वो ताकत आज खुल करके आ गई। दीपेंद्र हुड्डा का बयान और प्रियंका गांधी का ट्वीट और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हमलावर हुए हैं, उनका खेल समाप्त हो चुका है। अब उनमें से किसी का पदक आने वाला नहीं है लगभग। और रहा सवाल ये कि अगर मैं इतना खराब हूं तो 12 साल के अंदर एक भी जो हमारी यौन शोषण समिति है उसकी मेंबर है साक्षी मलिक। 3 मेंबर जो हैं, 2 मेंबर जो हैं उसमें एक वो है साक्षी मलिक है। क्या उसको पता है कभी मेरे ऊपर कोई आरोप लगा? ये अचानक 10 दिन के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है? ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये हरियाणा में हो रहे चुनाव के लिए गोलबंदी है और खिलाड़ी भी लगभग एक ही कम्युनिटी के हैं। विवाद की कहानी क्या है, कहां से ये शुरू हुआ और इस समय किस मुकाम पर है, इस रिपोर्ट में आप विस्तार से समझिए। हमारी जान को भी खतरा है। भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। आंखों में आंसू लेकर जो विनेश फोगाट सबसे बुलंद आवाज में कुश्ती और कुश्ती लड़ने वाली बेटियों के सम्मान को कुश्ती संघ के दलदल से निकालने वाला दंगल लड़ रही, आखिर इन खिलाड़ियों को इतना डर क्यों लगता है? हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्मसम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। ये पहलवान है, चर्चित लोग हैं, देश का सम्मान जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इनका सम्मान देश के बड़े बड़े नेता करते रहे हैं। इनकी पहुंच बड़े से बड़े लोगों तक रही है। फिर भी क्या वाकई कैसरगंज से मौजूदा बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ की कुर्सी पर काबिज ब्रिजभूषण शरण सिंह का इतना डर देश के पदकधारियों को रहा है जो अब तक की आवाज नहीं उठा पा रहे थे, जिनके जन्मदिन पर लगता है कि पूरा शहर सज जाता है, पूरा शहर गाने लगता है कि बार बार दिन ये आए। हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। तो भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। हम देश के खिलाड़ियों के हक की दस्तक दे रहे हैं। इस समय मुलाकात चल रही है भीतर अनुराग ठाकुर के घर पर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर बैठक चल रही है उन सभी पहलवानों से जो अपनी बात सामने रख रहे हैं, अपनी शिकायतें सामने रख रहे हैं और अपनी डिमांड्स भी सामने रख रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि इनकी बातों को माना जाएगा। लगभग आधे घंटे विक्रांत हो गए इस बैठक के और हम इसके बारे में और भी चीजें बताएं उससे पहले आपको जल्दी से ये भी दिखाते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये कहा है कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दे सकता हूं। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, संघ को डिसॉल्व करने की बात हो रही है, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देने की बात करते हैं तो 22 तारीख को क्या होने वाला है? फिर जो बात आप कह रहे थे वही। मुझे लगता है ये लड़ाई होगी। हो सकता है कि इस्तीफे की पेशकश हो और जो राज्य संघ है वो कहे नहीं, क्योंकि आप एडमिशन ऑफ गिल्ट हो गए ना श्वेता। आप पर इतने संगीन आरोप हैं। द मोमेंट आप ये कहते हैं मैंने इस्तीफा दे दिया जाइए, तो आपने ये मान लिया कि मैं कसूरवार। मुझे नहीं लगता कि वो होगा, क्योंकि जैसे हिमांशु बता रहे थे आपके पास टेक्निकल पेज है, आप राज्य संघ के पास वोट है। अगर ये कोर्ट जाते हैं, जो कि शायद अगला स्टेप हो सकता है, अगर ये कोर्ट जाते हैं जो अगला स्टेप होगा, जो एफआईआर की भी बात कर रही है, या फिर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट पूरे मामले को सुनकर एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा सकता है। लेकिन ये खिलाड़ियों की मांग नहीं है, इसीलिए मतलब खिलाड़ी फौरी एक्शन चाह रहे हैं। पर ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। लेकिन मैं अपराधी बन करके तो ऐसे इस्तीफा नहीं दे सकता, अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता। और
अभी मैंने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। देखिए, एक प्रोसीजर है, मैं चुना गया हूं, अकेले मेरा निर्णय नहीं है। मैंने देश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। संजोग से 21 तारीख से, यानी कल ही खिलाड़ी सुबह आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ओपन नेशनल चैंपियनशिप है जो पहले से पूर्व निर्धारित थी, और जो हमारे बॉडी के मेंबर हैं वो पूरे देश से ताल्लुक रखते हैं, और उन सबको इमरजेंसी में हमारे सेक्रेटरी ने एक बैठक कॉल की है, और 22 तारीख को हम लोगों ने बैठक रखी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी आरोप फेडरेशन के ऊपर, फेडरेशन के कोच के ऊपर, फेडरेशन के सचिव के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसको हम लोग कार्यकारिणी के सामने रखेंगे और फिर अपना निर्णय लेंगे। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जो बातें अपनी सामने रख रहे हैं, उसके साथ ही खिलाड़ी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे इस समय पूरी जो बैठक चल रही है उस पर नजर रखे हुए हैं। नितिन हमारे साथ हैं और राहुल रावत हमारे साथ हैं, जो खिलाड़ी भीतर जा रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए राहुल, कोई नई जानकारी लेकर हमारे पास आ रहे हैं? जो आखिरी गाड़ी आई थी वो सुजाता चतुर्वेदी थी, उसमें कोई नहीं था, बट ये जो बात अभी चल रही है अंदर, एक तीरथ सिंह राणा है जो ये फैक्शनल वॉर है, जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि वहां पर उनकी फेडरेशन जो हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन जो है वो संभाल रहे थे, पर उनको सस्पेंड कर दिया गया था बृजभूषण ने, और उसके बाद उन्होंने एक अपनी बॉडी वहां पे सेटअप कर दी थी। और उसके बाद ये होता है कि अभी सुनने में ये आया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स बाहर ढूंढते हुए आए थे थोड़ी ही देर पहले, कि तीरथ सिंह राणा क्या आ चुके हैं, वो भी आने वाले हैं मतलब? जी हाँ। तो उनकी बात तो फिलहाल वो अभी तक यहाँ नहीं दिखे हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि वो भी आए, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जब ये बॉडी डिसबैंड हुई थी वहां से, हरियाणा से, तो वहां संदीप सिंह और जो हॉकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो, और बबीता फोगाट, वो सारे इन्वॉल्व थे एक्टिवली। और उसका जो आज हम देख रहे हैं वो ये हो रहा है कि सारे एथलीट्स आज उनके अगेंस्ट बताइए, जब भी हम बात करते हैं खेलों की तो कहते हैं कितनी सकारात्मक चीज है और कोई अच्छी ही चीज निकलती है, लेकिन कहां तक जड़ें जा रही हैं और कितनी उलझी हुई है। राजनेता बड़े बड़े फेल हो जाए, राजनीति बड़ी बड़ी फेल हो जाए। टाइमलाइन ये है कि 9:55 आए अपने घर पर अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एग्जैक्ट 10 बजे जो 4 गाड़ियों का काफिला आया है जिसमें रेसलर्स थे, काफी सारे थे, जितने नाम आपने देखे। सवाल ये है राहुल, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, सपोज कीजिए 22 तारीख को मीटिंग है, 22 तारीख को बृजभूषण रिजाइन नहीं करते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, या इस्तीफा माना नहीं जाता है, तो ये जवाब हम लेते हैं राहुल से, लेकिन पहले हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि एक सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ ये पूरा बवाल मचा है, वो हैं कौन? बृजभूषण शरण सिंह कौन है? इनका राजनीतिक आपराधिक चरित्र चित्रण पहले नोट कर लीजिए। 6 बार के लोकसभा सांसद हैं, पत्नी सांसद रह चुकी हैं, बेटा मौजूदा विधायक है। यूपी रेसलिंग एसोसिएशन का दफ्तर बृजभूषण शरण सिंह के महाविद्यालय के पते पर दर्ज है। पापा बृजभूषण शरण सिंह अगर देश के कुश्ती संघ को संभालते हैं तो बेटा यूपी रेसलिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। यानी परिवार में सत्ता, सियासत और कुश्ती के अखाड़े की कमान अपने हाथ में पहले से रखने का दांव खेला जाता रहा। लेकिन खिलाड़ी क्या बृजभूषण शरण सिंह से डरते हैं? क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे। फेडरेशन में 2 ही 3 लोग हैं। विनोद तोमर ऑफिस का काम संभालते हैं जो कि भारत सरकार के आदमी है, और एक हम हैं, तो हमने तो कभी धमकी दी नहीं। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ऐसा रहा है कि काफिला जब उनका चलता है तो गाड़ियों की लंबी रेल सी सड़क पर दिखती है। आप कहेंगे ये तो समर्थकों का प्यार है, लेकिन किससे और भी है। जैसे चुनावी हलफनामा कहता है कि इलाके में नेताजी के नाम से पहचाने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह पर हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे केस दर्ज हैं। लोकप्रियता और दबंगई का दांव ऐसा अपने इलाके में रखते हैं जहां पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाए तो कानून के फैसले से पहले अपना फैसला ऑन द स्पॉट सुना देते हैं। 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट कर्ता को? तो उसको तुरंत छोड़िए, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। 10 करोड़ की संपत्ति के मालिक बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपना एक अलग निजी हेलीकॉप्टर तक रखते हैं।
अपने काले रंग के इस हेलीकॉप्टर से जहां बृजभूषण शरण सिंह पहुंचते हैं, जनता उनको और उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच जाती है। एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर का लाइसेंस खुद अपने नाम पर और पत्नी के नाम पर एक राइफल और एक रिपीटर गन का लाइसेंस रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह अपने हाथ से हुए एक हत्या की कहानी खुद चाव से सुनाते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि हम पंचायत कराने गए थे और हमारा हाथ और इनका हाथ दोनों आपस में मिला हुआ था और बातचीत ही कर रहे थे, दोनों हाथ मिलाए हुए। तब तक एक रणजीत सिंह हरैया के आए और उन्होंने आसमानी फायर कर दिया अपना जैसे भौकाल बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और फिर जैसे उन्होंने फायर किया तैसे मैंने देखा कि मेरे बगल में, मैं देखा भी नहीं था कि रविंदर भी आ गए। रविंदर को मैं 3 बार यहाँ मना किया था कि आपको नहीं जाना है, जब आप गोंडा जाइए। डांटता था, मैं जूनियर थे, डांटता था कि जाओ उधर। तो तब तक मुझे पटाख से आवाज आई तो मैंने देखा कि रविंदर को गोली लगी है। और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और फिर मैं हाथ छुड़ा करके सामने गया। लल्लू सिंह आज जो मंत्री है गवाह है कि क्या परिस्थिति थी, और सामने से हम लोग गोली चलाना शुरू किए। आत्मरक्षा में गोली चलाने के इस मामले की कहानी सुनाने के आत्मविश्वास से आप समझ जाएंगे कि भारतीय कुश्ती संघ के 11 साल से अध्यक्ष बनते आ रहे बृजभूषण शरण सिंह की ताकत क्या है, कितनी है, संभव है। यही वजह है कि किसी पुलिस थाने में जाने की बजाय किसी कमेटी के पास जाने की जगह भारत के लिए कुश्ती में पदक लाने वाली बेटियां और दूसरे मेडलवीर पहलवान जंतर मंतर पर पहुंचकर अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, कुश्ती के लिए न्याय मांग रहे हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से एक और दिए गए बयान के बारे में हम आपको दिखाते हैं, जिसमें वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं 10 साल से क्यों नहीं किया, अब ये साजिश क्यों हो रही है, क्या कहा है, सुनिए। क्या करियर बचा है जो ये आज वो करियर नहीं तलाश रहे हैं, वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं। आज के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, ये 10 साल में ये मेरी तारीफ के कसीदे क्यों पढ़ते रहे। ये 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर जब मैं एक पॉलिसी लेकर के आता हूं कि आपको नेशनल खेलना पड़ेगा, जो नेशनल नहीं खेलेगा वो गेम का पार्ट, इंडिया टीम का पार्ट नहीं होगा। और जब मैं ट्रायल की व्यवस्था करता हूं कि सीधे किसी का ट्रायल नहीं होगा, तो ये सारी दिक्कतें जो है 1 हफ्ता के अंदर, 10 दिन के अंदर आ जाती है। 15 दिन के पहले इनका देख लीजिए मेरे बारे में क्या बोलते थे, 10 दिन के पहले देख लीजिए मेरे बारे में क्या बोलते थे। इनको अचानक कहां से दिक्कत हुई। यौन शोषण अगर 8 साल से हो रहा था, 10 साल से हो रहा था, तो क्या खेल मंत्रालय को नहीं बता सकते थे? क्या साई के डायरेक्टर को नहीं बता सकते थे? मगर मुझको नहीं बता सकते तो किसी को बता सकते। अब जो बातें वो कह रहे हैं, इसमें तो विनेश 2017 से ये मुद्दे उठा ही रही है, जिनके खिलाफ 2 बार एक्शन भी रेसलिंग फेडरेशन ने अपनी तरफ से कर दिया। विक्रांत, जिस तरह की बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, ये खिलाड़ियों को मनाने की जगह उन्हें और उकसाएगा अभी प्रदर्शन के लिए। अभी जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि हो सकता है कि 22 तारीख की मीटिंग से पहले इनसे इनका इस्तीफा ले लिया जाए, बृजभूषण का। जी, क्योंकि एक तो है कि वो अड़े हुए हैं, लेकिन आज की मीटिंग थोड़ी महत्वपूर्ण है। ये एक मूवमेंट देगी, और अगर आप कह रहे हैं कि इसका पीएमओ भी इस पर नजर रखा हुआ है उन्होंने, तो शायद ये होगा श्वेता, इस मीटिंग के बाद एक पॉसिबल ये हो सकता है कि कन्फ्रंटेशन को अगर थोड़ी देर के लिए स्टैंड, उसको आप कूल ऑफ स्टेप डाउन कर जाइए, बाद में वो शायद इस्तीफा उनको कहा जाएगा कि आप दीजिए। हो सकता है इंटरिम दीजिए, आप ये कहिए कि जब तक आपकी इंक्वायरी चल रही है या जो भी चल रहा है, मैं इस्तीफा देता हूं या मैं स्टेप डाउन करता हूं। आई थिंक ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी। राहुल भी आ रहे हैं कोई जानकारी लेके। राहुल, क्या अगर बृजभूषण का इस्तीफा कम से कम वो ट्रिगर हो सकता है जिससे कम से कम कल से उन्हें धरने पर न बैठना पड़े? जी, कल तक ये मांग थी, सारे पहलवानों की ये मांग थी कि बृजभूषण शरण अपना इस्तीफा दे दें। उसके बाद अब आज उन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि अब हमें पूरी फेडरेशन ही चाहते हैं कि डिसॉल्व हो जाए। तो पहली उनकी एक मांग जो है वो पूरी करने के लिए हो सकता है कि उनसे इस्तीफा मांग लिया जाए। पर आपको ये भी देखना होगा कि जो हम बातें कर रहे हैं
कि मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक आईओसी नाम की एक बॉडी है, इस साल एशियन गेम्स भी होने हैं। तो जब ऐसा हुआ है कि कोई कभी भी अगर सरकार आप एक ऑटोनॉमस बॉडी है और आपकी मान्यता भी रद्द करी जा सकती है। बिल्कुल पहले खेलों में हो चुका है, आपके बहुत बार हुआ है। बॉक्सिंग में हुआ शायद, आपकी बॉक्सिंग, आपकी आर्चरी, आपकी इंडियन ओलंपिक रद्द कर दी गई। सबसे बड़ी बात, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ है? फिलहाल कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले पीटी उषा को आपने एज प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था। वाकई अब उनकी तरफ से भी देखना होगा कि वो आगे क्या करते हैं। नितिन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो ठीक घर के सामने इस समय खड़े हैं। नितिन बताइए। एग्जैक्टली मतलब आप सभी जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह से एक दिन पहले या 2 दिन पहले इस्तीफा मांगा जा सकता है, तो जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके हिसाब से एक फोन कॉल गया है उनको, और उस फोन कॉल में कहा गया है, और फोन कॉल मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो गया है। अभी अब से करीब 10-15 मिनट पहले ये फोन कॉल उनको गया है, और उस फोन कॉल में कहा गया है कि अगर आप अगले 1 दिन में इस्तीफा नहीं देंगे तो हम आपको इस पद से हटा देंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात कही गई है उस फोन कॉल में, वो ये कही गई है कि आपकी तरफ से जो ढिलाई बरती गई है, आपकी तरफ से जो नाकामी हमें दिख रही है, जो रेसलर्स हमारे जो बात कर रहे हैं, उस सब चीजों को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि क्यों नहीं आपको जो है वो बर्खास्त कर दिया जाए। ये अभी की लेटेस्ट अपडेट है जो अभी जस्ट मुझे जो है वो हमारे सोर्सेज के जरिए हमें मिल रही है। नितिन, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि खेल मंत्रालय की तरफ से एक ये सूत्रों के, नितिन को जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार खेल मंत्रालय की तरफ से फोन कॉल गया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को लगभग 15 मिनट पहले, जिसमें उनसे कहा गया है कि आप 1 दिन में इस्तीफा दे दीजिए, और अगर आप नहीं देते हैं तो हमारी तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में 5 मिनट पहले कहा था कि अब इस्तीफा ऊपर से करवाया जाएगा, तो उस पर मोहर लगा दी है नितिन के सूत्रों ने। देखिए, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है ना, तो हल्के में लिया नहीं जा सकता है, और जिस तरह की हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उन्होंने बात कही है, वो आपको सुनना जरूरी हो जाता है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, उसी जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो मतलब आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही। लड़कियां ये बोल रही हैं कि हम कुश्ती लड़ने के बाद या ऑफ टाइम हो रहा है, हम होटल में आ रहे हैं, तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सर का रूम था, और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे। लड़कियां नीचे बैठी है, मतलब जूनियर खिलाड़ी, जूनियर लड़कियां वो भी कंफर्टेबल नहीं है। आज भी कोई भी प्राइवेट कंपनी हमें सपोर्ट करने की कोशिश करती है। आज हम सीनियर हैं, हमसे भी सीनियर हैं, उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, अगर जिस कंपनी से हम जिस कंपनी को हम बोलेंगे आप उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप किसी अन्य कंपनी से सहायता नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा। मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर आया था, 11 तारीख को मैं आई थी और 19 तारीख को मेरी सर्जरी हो गई थी। 3 से 4 महीने का मेरा सेशन चला। उसके बाद अभी मैंने फेडरेशन में बोला कि भाई मेरे को रैंकिंग कंपटीशन लड़ना है जो 1 से 5 फरवरी इंटरनेशनल कंपटीशन, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको हम उसमें तभी भेजेंगे तब आप ये इंडिया वाली जो अभी रैंकिंग होनी थी वो लड़ोगे। तो 10 दिन के अंदर जिस तरह की ब्रेकिंग न्यूज इस समय हमारे सामने आ रही है, लगभग 15 मिनट पहले खेल मंत्रालय की तरफ से एक फोन कॉल गया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को, जिसमें उन्होंने कहा है, उनको कहा गया है कि इस्तीफा दो ने, लेकिन हाँ बात यह है कि ब्रिजभूषण शरण इस्तीफा देने को राजी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पहले अगर उनको ये कहा गया है कि आपको इस्तीफा देना है, और ये खबरों के मुताबिक
पीएमओ से भी ये शायद इंस्ट्रक्शंस हैं। साफ कर दी है कि आपको जांच करनी है, आप जांच कीजिए। उनको जो अंशु मलिक ने आज उन पे इल्जाम लगाए हैं, उन्होंने बोला है कि ये कैसे बोल सकते हैं कि अंशु मलिक कि ये उस कैंप में उनके साथ किसी के साथ छेड़छाड़ हुई थी, क्योंकि ये उस कैंप में थी ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि पूरी जांच करवाई जाए। हमने गोंडा से लखनऊ शिफ्ट करवाया है कैंप, और वहां पे हमने कैमरेज लगवाए थे, इन लोगों ने कैमरेज हटवाए। तो बहुत सारे वहां से भी वो बोल रहे हैं कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, मैं इस्तीफा फिलहाल नहीं दे रहा हूं। चाहे प्रेशर बहुत बड़ा है। एक बड़ी खबर आज तक पर यह थी कि 15 मिनट पहले उनको फोन करके कहा गया है कि इस्तीफा देना होगा, लेकिन राहुल की जो उससे बड़ी खबर, जो और ब्रेकिंग न्यूज आज तक पर आपको मिल रही है, वो ये है कि बृजभूषण ने मना कर दिया। यानी कि टकराव शुरू हो गया है। टकराव की स्थिति है अभी तक केवल खिलाड़ियों और संघ के बीच में आप देख रहे थे, लेकिन अब एक तरह से देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह क्या सरकार के खिलाफ भी खड़े होने वाले हैं। अगर वाकई उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि जांच तो हो जाने दो, तब तक तो हटो अपनी जगह से, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं एक अपराधी के तौर पर छोड़ूंगा नहीं अपना पद, तो ये क्या संकेत देता है? खिलाड़ी लगातार धरने पर बैठ रहे हैं, बाहर बैठ रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, और कितने दिन तक विक्रांत ये चलेगा? अब यही सवाल है ना कि आज रात और कल सुबह में क्या फर्क आता है, क्योंकि श्वेता 10 साढ़े 10 बजे अगर ये मीटिंग शुरू हुई है तो ये खत्म कब होगी? क्योंकि इस मीटिंग में आप सिर्फ बात करने नहीं आए हैं, रेस्लर्स एक्शन मांगने आए हैं। एक्शन अगर लिया जाता है और बृजभूषण कहते हैं नहीं जाओ, मैं नहीं करता, इस्तीफा नहीं देता, तो कल सुबह क्या ये दोबारा धरने पे जाके बैठेंगे? 22 तारीख की मीटिंग तक का इंतजार किया जाएगा। जो पैनल बनाया गया है उसकी रिकमेंडेशन क्या होगी? आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।